आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं सुनील शिवाड़कर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क। वार्ड नंबर 48 का जिस तरह से अपक्ष उम्मीदवार प्रीति बागड़ी का यहाँ पर प्रचार चल रहा है, जिस तरह से आपको दिखा देता हूँ कि दो लोगों का प्यार उमड़ पाया है। आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा नजदीक आके वो शूट करे, जिस तरह से उनके लोग भी दिखा देता हूँ कि ये पूरे जन सैलाब है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं इनको प्रचार में जुड़े। प्रीति भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपका प्रचार चल रहा है? प्रचार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। यहाँ पर लोकल की बात कर रहे हैं, एमएचबी कॉलोनी की क्या क्या समस्या है अभी तक उसका निवारण नहीं हो पा रहा है? एमएचबी कॉलोनी की बहुत सारी समस्याएं और उसका कभी भी निवारण नहीं हो पाया है। 30 साल के बाद रास्ते बना रहे और ऐसे बना रहे जैसे मेहरबानी कर रहे हैं। 30 साल ऑलरेडी लेट है रास्ते बनाने में, आप किस बात का श्रेय ले रहे हैं आके नेता लोग? गए 8 सालों में यहाँ पर विकास का एक भी काम नहीं हो पाया। गए 2 सालों से आपने नारे सफाई किए, लक्ष्यों के ऊपर जो कीटनाशक वो डाले गए हैं, क्या कहना चाहोगे 2 साल के बाद लोग आपको दे पाएंगे? 2 साल में मुझे लगता है हमने जितने काम किए, गटर साफ सफाई करने का, मच्छर के फॉगिंग का, बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करने का, फिर धान्य वाटप करने का, सही सारे ही सामाजिक कार्यक्रमों में मदद करने का, मुझे नहीं लगता है कि 8 सालों में अपनी गई कॉर्पोरेटर ने इतना काम किया रहेगा जितना हमने 2 सालों में किया है। वो युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ी है, युवा पीढ़ी को क्या क्या करने की इच्छा है आपकी? युवा पीढ़ी खासकर हमारे साथ जुड़ी है और बड़ों का आशीर्वाद भी है। सिर्फ युवा ही नहीं है, हमें बड़ों के तजुर्बे की भी उतनी जरूरत है जितनी युवाओं की जोश की जरूरत है। तो युवा पीढ़ी जो जुड़ी हुई है उनके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे, पढ़ाई की ओर बढ़ाएंगे, सरकारी स्कूलों का दर्जा बढ़ाएंगे और आने के बाद हमारे 48 में हम कोशिश करेंगे कि एक सरकारी कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज की सुविधा ला सके ताकि हमारे बच्चों को मालवनी के बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़े। आज ये वार्ड नंबर 48 है, कामों को लेकर वंचित है, इस बारे में क्या? वार्ड क्रमांक 48 जो कामों के लिए वंचित है, अगर लोगों ने इस बार भी उन्हीं को चुनकर आया तो अगले 5 साल के लिए भी वंचित रहेगी, क्योंकि इनको जनता का वोट तो चाहिए लेकिन जनता का काम नहीं करना है। फंड तो पास करवाना है लेकिन जनता में इस्तेमाल नहीं करना है, खुद खा जाना है, तो फिर काम कहाँ से होगा? 15 तारीख को चुनाव है, युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ी है और यहाँ की जो एमएचबी कॉलोनी कंपाउंड हो गया, महाना हो गया, इन लोगों को क्या करना चाहिए? मैं पूरे 48 के लोगों को, एमएचबी के लोगों को, महाड़ा के लोगों को और न्यू कलेक्टर कंपाउंड के लोगों को, सामना नगर को, बीएसटी कॉलोनी को, कला विद्यालय में जो पुलिस फेडरेशन बिल्डिंग है उनको, मराठी चौल को, अलीफ सोसाइटी को, ये इसीलिए सारे पट्टे मतलब सारे एरिया बता रही हूँ वार्ड 48 की, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेटर को लग रहा है कि आधे एरिया 48 के पता ही नहीं है, क्योंकि उन गलियों में कभी वो गई ही नहीं है। तो मैं बस सभी जनताओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आने वाली 15 तारीख को हमने सबने अपने घर से निकलना है, मतदान केंद्र जाना है, टीवी के बटन को दबाना है, 12 नंबर बटन को टीवी हमारा चिन्ह है वो दबाना है, और 16 तारीख को सिर्फ मैं अकेले नहीं पूरी वार्ड 48 की जनता साथ में जीतेगी, क्योंकि इसके बाद जो घूम रहा विकास गई तो जो मिल नहीं रहे गए बहुत सालों से, 16 तारीख के बाद मुझे लग रहा है विकास जो है वो 48 के जनता में ही दिखेगा। क्या लगता है आप जीतने के बाद क्या क्या आपको काम दिखाई पड़ेगा? जीतने के बाद जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जो मूलभूत समस्या है जैसे पानी, वार्ड 48 में आज भी लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था हम दूसरे पार्टी के बनने जा रहे हैं, बस अकेले रिक्शा में घूमते रहते हैं, पब्लिक नहीं है। क्या करने की इच्छा है आपकी जीतने के बाद? क्या क्या करने की इच्छा है? बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी क्योंकि फिर वो जुमलेबाजी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वार्ड 48 के कई घरों में आज भी पानी नहीं है, तो 1 रूम 1 वाटर कनेक्शन मीटर वाला एब्सोल्युटली लोगों के घर में फ्री में लाएंगे, लोगों का हक का पानी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे, बिना कोई दलाल को 1 रुपया दिए, बिना बीएमसी प्रशासन को 1 रुपया दिए, लोगों का हक का पानी उनके घर पहुंचाएंगे। दूसरी चीज,
वार्ड में नियमित रूप से हर महीने हर गटर की डीप क्लीनिंग होगी, ताकि महीना भर भी बारिश गिरे तो भी एमएचबी कॉलोनी कभी भरे नहीं, माड़ा कभी भरे नहीं, एनसीसी भरे नहीं, लोगों के घर में कभी पानी नहीं आए बारिश का। तीसरी जो है नियमित रूप से कीटनाशक छिड़काव करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे वार्ड में मच्छरों की जो संख्या है, तादाद है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग बहुत ग्रस्त है इस प्रॉब्लम से। तो हर महीने में नियमित रूप से कीटनाशक का छिड़काव होगा और मच्छरों के लिए फॉगिंग होगी। ये बहुत बेसिक से मुद्दे हैं और एक कॉर्पोरेटर के लिए बहुत आम सी बात है। अफसोस की ये बात है कि आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन 16 तारीख के बाद ये सारे काम आपके वार्ड में होते हुए दिखेंगे। तो बाकायदा खुद ऑन ग्राउंड रहकर ये काम करवाऊंगी। स्थानिक नेता है, उनकी सोच क्या हो गई आज? स्थानिक नेताओं की सोच बस यही हो गई है कि पूरे वार्ड 48 को झोपड़पट्टी बना देंगे, ताकि हमारे जैसे अच्छे लोग जो है वो परेशान होकर हमारे घर बेच के यहाँ से निकल जाए। फिर एक दिन ये पूरी 23 एकड़ लैंड पे डेवलपमेंट आएंगे, लेकिन अफसोस की बात ये होगी कि आप और मैं यहाँ पर उसका फायदा उठाने के लिए एरिया में रहेंगे नहीं, हम ऑलरेडी बेच के जा चुके रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वार्ड 48 के लोगों को हर समस्या, हर अच्छी चीजों से वंचित इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा एरिया, हमारी कॉलोनी एक दिन झोपड़पट्टी बन जाए, ताकि यहाँ के पुराने लोग जो है वो अच्छी जिंदगी के लिए यहाँ से घर बेच के निकल जाएंगे। टीवी के ऊपर आपका चुनाव टीवी है, उसके बाद मतदान के लिए क्या गुहार लगाओगे जनता से? टीवी हमारा चुनाव चिन्ह है, बटन नंबर 12, यही गुहार लगाऊंगी। अगर आपके वार्ड में आप कोई बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों की एजुकेशन सिस्टम एक अच्छे स्तर पर पहुंचे, आपकी जिंदगियों की अच्छाई को एक स्तर पे पहुंचे, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक साफ सुथरा वार्ड के लिए, कचरा मुक्त वार्ड के लिए, फ्री पानी के कनेक्शन के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, मुझे लगता है वार्ड 48 की जनता ने बहुमत से टीवी को वोट देना है। 12 नंबर बटन पे टीवी रहेगा और उसे बहुमत से जिताइएगा, क्योंकि यही समय है कि मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि अगले 5 साल तक ये जनता को कोई सवाल पूछने वाले नहीं है, इनकी दिक्कतें तो सुनने आने वाला नहीं है। तो इस बार जनता ने दिखा देना चाहिए कि बदलने का हक आज भी जनता के पास है। कहीं ना कहीं ये पीपी भागवत जी उनका चुनाव चिन्ह है टीवी, और ये टीवी कितनी कारगर साबित होगी आने वाले दिनों में, देखिए बात होगी। सब हमारे से जानना संतोष बिजली।